नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया वीडियो सामने आया है। इसमें वह हजारों आत्मघाती हमलावरों के तैयार होने और भारत में घुसपैठ के लिए दबाव डालने का दावा कर रहे हैं। यह ऑडियो जैश की खतरनाक तैयारियों का संकेत देता है। हालांकि विशेषज्ञ इसे संगठन पर दबाव का परिणाम मान रहे हैं। ईरान में लगातार तीसरे हफ्ते जारी विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने देश को संबोधित किया। उन्होंने दबंगई को समाज का नुकसान न पहुंचाने की चेतावनी दी और अमेरिका व इजराइल पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। पेजेशकियान ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बात सुनेगी, लेकिन हिंसा वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल ने ईरान के लोगों को स्वतंत्र संघर्ष का समर्थन किया है। मुकेश अंबानी ने प्राइवेट गुजरात कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि रिलायंस अगले 5 साल में गुजरात में अपना निवेश दुगना कर 7 लाख करोड़ रुपए करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार और समृद्धि के अवसर पैदा होंगे। अंबानी ने गुजरात को रिलायंस की पहचान बताया और 2036 ओलंपिक के लिए समर्थन व्यक्त किया। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने अंटार्कटिका के सबसे बड़े आइसबर्ग A23A के तेजी से पिघलने की जानकारी दी है। 1986 में हुए यह आइसबर्ग, जो कभी 4000 वर्ग किलोमीटर में था, अब 1180 वर्ग किलोमीटर में रह गया है। तस्वीर में इसकी सतह पर नीला पानी पिघला दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक इसके साउथ जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ने और छोटे टुकड़े की टूटने की बात कर रहे हैं, जिससे इसकी 4 दशक की यात्रा समाप्त होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से अपनी 16वीं समृद्धि यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ होगी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों की तैयारी के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान विकास कार्यों को 7 निश्चय योजनाओं का निरीक्षण, परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और जन संवाद करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने क्रिप्टो एजेंसियों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी रोकने के लिए लाइफ सेफ्टी, जियो टैगिंग, अकाउंट का कड़ा वेरिफिकेशन, 2 ID प्रूफ और OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यह बदलाव क्रिप्टो अकाउंट खोलने और चलाने के लिए अधिक सुरक्षित बनाएंगे, जिससे अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी। भाजपा ने झारखंड के जिला अध्यक्षों का चुनाव संपन्न कर लिया है। अब प्रदेश अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके पर्यवेक्षण जुएल उरांव है। मकर संक्रांति के बाद रांची में यह चुनाव होगा। पार्टी OBC आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेगी। प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला और चिड़ियाघर में भारी भीड़ के कारण रविवार को भैरव मार्ग, मथुरा रोड और इंडिया गेट सर्किल सहित नई दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जाम लग गया। वाहन चालकों को 4-5 घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी। ट्रैफिक पुलिस को 40 से अधिक शिकायत मिली। गलत पार्किंग और अत्यधिक भीड़ को जाम का मुख्य कारण बताया गया। पुलिस ने अतिरिक्त कर्मियों को बुलाकर स्थिति संभाली और भविष्य के लिए सार्वजनिक परिवहन की उपयोग की अपील की। साइबर सुरक्षा फर्म मालवेयरबाइट्स ने खुलासा किया है कि लगभग 17.5 मिलियन इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा लीक हो गया है। यह संवेदनशील जानकारी हैकर फोरम और डार्क वेब पर साझा की जा रही है, जिससे लाखों यूजर्स की गोपनीयता खतरे में है। लीक हुए डाटे में यूजर नेम, ईमेल और फोन जैसी सभी डिटेल शामिल है। यूजर्स की पहचान की चोरी और फिशिंग के लिए पासवर्ड बदलने और 2FA वेरिफिकेशन को सक्षम करने की सलाह दी गई है। भारतीय सेना ने थार रेगिस्तान में भैरव और असनी बटालियन का गठन किया है, जिसमें 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटिव्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। भैरव बटालियन ड्रोन, डिजिटल युद्ध और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए है, जबकि असित एक तेज शॉट एवं स्ट्राइक फोर्स है। इसरो 12 जनवरी को श्रीहरिकोटा से PSLV C-62 मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें अन्वेषा नामक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। DRDO द्वारा विकसित यह उपग्रह भारत की सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगा। यह PSLV की 64वीं उड़ान होगी, जिसमें कुल 15 उपग्रह शामिल है, जिसमें 8 विदेशी और ध्रुवा स्पेस के 7 उपग्रह भी हैं। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा है कि देश पर भरोसा रखे, अन्य देशों के बयानों पर ध्यान न दे। यह बयान अमेरिकी वाणिज्य सचिव के उस दावे के बाद आया है जब डील पीएम मोदी द्वारा ट्रंप को फोन न करने के बाद विफल हुई। गोयल ने कहा है कि व्यापार समझौते की बारीकियों पर बंद दरवाजे के पीछे चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के दावे को गलत बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के बाद क्यूबा को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि क्यूबा अमेरिका से समझौता नहीं करता तो उसे तेल या पैसा नहीं मिलेगा। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति ने अमेरिकी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।